नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसाहुणं एषो पञ्चनमकारो सौमपावपनाशनो मङ्गलानां च सर्वेषां धन्य धन्य हो अंतरयामी प्यारा लागो सुधारमा स्वामी प्यारा लागो सुधारमा स्वामी धन्य धन्य हो अंतरयामी धन्य धन्य हो अंतरयामी प्यारा लागो सुधारमा स्वामी प्यारा लागो सुधारमा स्वामी पिता धमिल पुरुष कहाया पिता धमिल पुरुष माता धारणी जी के जाया चौदह पूरब में पार गामी प्यारा लागो सुधरमा स्वामी धन्य धन्य हो अंतरयामी प्यारा लागो सुधरमा स्वामी जाका त्रशला नंद गुरुजी जाकी महिमा कहूँ कहा लग जी सोरा सोरा करे छे परणामी प्यारा लागो सुधारमा स्वामी धन्य धन्य हो अंतरयामी प्यारा लागो सुधरमा स्वामी जाका गो तम स्वामी गुरु भाई जाकी कहा लग करो जे बढ़ाई क्रोध मान दिया है यामी प्यारा लागो सुधारमा
स्वामी धन्य धन्य हो अंतरयामी प्यारा लागो सुधर माँ स्वामी जाका शिष्य अलीजा बैरागी जम्बू सामे जेहो बड़ भागी ज्ञान ध्यान में पार गामी प्यारा लागो सुधार माँ स्वामी धन्य धन्य हो अंतरयामी प्यारा लागो सुधर माँ स्वामी साल 62 करके खासा रावलपिंडी से रचमासा देवी लाल ने देवो विश्रामी प्यारा लागो सुधार माँ स्वामी जय बोलो महावीर स्वामी के जय घट घट के अंतरयामी के घट जय बोलो महावीर स्वामी की जय इस जगति का उद्धार किया इस जो आया शरण भव पार किया जो जिस पीड़ सुनी हर प्राणी की जिस जय बोलो महावीर स्वामी की जय जो
अनंत अनंत उपकारी, संसार समुद्र से तिराने वाले, अज्ञान रूपी अंधकार मिटाने वाले, संयम दाता, ज्ञान दाता, जीवन दाता, मोक्ष मार्गदाता, आगम मर्मज्ञ, दक्षिण भूषण, जैन मार्तंड, जिन शासन प्रभावक, उपप्रवर्तक डॉक्टर गुरुदेव श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब के चरणों में सतत वंदन। उपस्थित आत्मश्रोतागणों, अनंत अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण संस्कृति के अमर देवता शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पावनमय धर्म देशना प्रवचन श्रृंखला के माध्यम से आप और हम सब व्युत्पन्न कर रहे हैं। विषय चल रहा नमोथोणम आराधना का, जहाँ भक्त भगवान की भक्ति करते करते भगवत स्वरूप को प्राप्त करता है और भक्ति ही इस संसार में भवसागर को पार करा देती है। भक्त और भगवान दोनों के बीच की कड़ी अगर कोई है वह है भक्ति। भक्त भगवान के पास भक्ति के माध्यम से पहुंच जाता है, अपने भीतर ही भक्त भगवान को प्रकट कर देता है। भगवान को प्रकट करने के लिए भक्ति ऐसा माध्यम है जिस माध्यम के द्वारा इंद्र महाराजा तीर्थंकर प्रभु की भक्ति करते हैं। उन नमोथोणम में आपने अब तक सुना नमोथोणम अरिहंताणम भगवंताणम आईगराणम तीर्थयराणम सैंतबुद्धाणम पुरीसुत्तमाणम पुरीससिंहाणम पुरीसवर पुंडरीयाणम पुरीसवर। आज आपके सामने विषय आया पुरीसवर गंधहत्तेनम। हे प्रभु, आप पुरुषों में श्रेष्ठ गंधहत्ती के समान हो। पुरुषों में आप गंधहत्ती हो। हस्ती जिनको कहते हैं हाथी, प्रभु को हाथी की उपमा शक्रेंद्र महाराज दे रहे। पहले सिंह का उपमा दिया, कमल का उपमा दिया, क्योंकि उपमाओं के द्वारा प्रभु की भक्ति होती है। भक्ति करने के लिए शब्द और भाव दोनों आवश्यक होते हैं। भाव स्वयं को समझ में आता है, लेकिन शब्द स्वयं के साथ दुनिया को भी समझ में आता है। शब्दों के द्वारा कौन से शब्द लाएं जिससे प्रभु की भक्ति किया जाए। तो दुनिया में जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम वस्तुएं हैं उनका आधार लेकर ज्ञानियों ने, पंडितों ने परमात्मा की स्तुति की है। जैसे जंगलों का राजा शेर होता है तो प्रभु को शेर के साथ उपमित किया गया, और फूलों का राजा कमल होता है। पुफे सुवा ज अरविंद माहो। पुछि सुण में आता है फूलों में सबसे श्रेष्ठ फूल कौन सा फूल? अरविंद फूल। अरविंद का नाम ही कमल है, अरविंद का नाम ही पुंडरीक है। तो फूलों का राजा
कमल की उपमा भी प्रभु को लगाई गई। आज उसी उपमाओं के द्वारा शक्रेंद्र महाराज प्रभु को गंधहस्ती की उपमा लगा रहे हैं। हाथी में अनेक अनेक वैरायटी होती है। अलग अलग देशों की अलग अलग हाथियों में खासियत होती है। आपके इधर भी हाथियों का स्थान है। हाथियों का झुंड भी दक्षिण भारत में जंगलों के अंदर रहते हैं। उन हाथियों की भी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। ऐसे शास्त्रों में कई प्रकार के हाथी के किस्म बताए गए। उन हाथियों में श्रेष्ठ हाथी गंधहस्ती कहा गया। इस गंधहस्ती की विशेषता ये होती है, ऐसे तो हर हाथी में कोई न कोई विशेषता तो है, लेकिन उन हाथियों में गंधहस्ती बड़ी विशेषता लिया हुआ है। जब गंधहस्ती ये एक ऐसा हाथी है, इसके शरीर में एक मद झरता है। इनके शरीर में एक तरल पदार्थ प्रवाहित होता है। उस तरल पदार्थ से उसकी जो गंध कई योजनों तक पहुंच जाती है। उसकी गंध जहाँ जहाँ पर जाती है, उस सीमा में अन्य हाथी के घ्राणेंद्रियों में ग्रहण करती है, तो सारे हाथी उस मैदान को छोड़कर अन्य दूर दूर तक वे चले जाते हैं। उस गंधहस्ती की विशेषता, उसकी जो स्मेल है, जैसे ही नाक में आई, सारे हाथी उस क्षेत्र को छोड़कर भाग जाते हैं। क्योंकि हाथियों में भी अपनी अपनी दुश्मनियाँ होती है। जैसे इंसान भी एक दूसरे से दुश्मनियाँ रखते हैं, ऐसे पशुओं के अंदर भी चारों गति में जीव एक दूसरे के साथ मैत्री भाव भी रखते हैं, तो एक दूसरों के साथ शत्रु भाव भी। देवगति में भी देवता एक दूसरे के मित्र भी होते हैं और शत्रु भी। नारकियों में भी नारकी एक दूसरे के मित्र भी होते हैं और शत्रु भी। मानव जीवन का तो आपको अच्छी तरह अनुभव है। आपके भी मित्र भी बहुत हैं और आपके शत्रु है कि नहीं? आपके भी, हम सब के इस संसार में मित्र के साथ शत्रु भी। इसीलिए भगवान ने कहा, मिट्टी में सब भुवेशु वैरम मज्जम न। एक उपदेश दिया, संसार में जीना हो तो किसी के साथ वैर भाव। और वैर किससे होता है? शत्रु से कि मित्र से? किनके साथ होता है? कोई दुश्मन नजर आ जाए, सामने उसका चेहरा दिख जाए, आपकी मन स्थिति क्या बोलती है? एक क्षण के लिए भी उनके प्रति द्वेष भाव आता है। ऐसे ही पशु जगत के अंदर भी पशु भी आपस में मैत्री भाव भी रखते हैं और शत्रु भाव भी। लेकिन गंधहस्ती की विशेषता, वो जिधर से भी निकल जाए, उसके शरीर की स्मेल जैसे जैसे फैलती है, आसपास में जितने भी शत्रु हाथी है, शत्रु वन्य प्राणी है,
वे सब उस मैदान को छोड़कर, इसी प्रकार हे प्रभु, आपका जब जब भी विहार होता है, आप जिन जिन क्षेत्रों में अपना कदम रखते हैं, आपके जहाँ जहाँ चरण पड़ते हैं, वहाँ पर जितने भी वादी, पंडित, प्रकांड, कितने भी ज्ञानी हो, वे सब आपके सामने निस्तेज हो जाते हैं। किसी का भी जोर आपके सामने चलता, क्योंकि आप सर्वज्ञ हो, आपके पास सर्वज्ञता है। कितने भी प्रतिवादी आपको हराने के लिए आए, कितने भी प्रतिवादी आपके साथ शत्रु भाव रखते हुए परास्त करने आए, लेकिन आपका स्वरूप देखकर, आपकी छवि को देखकर वे स्वयं अपने आप में निस्तेज हो जाते हैं। इसीलिए हे प्रभु, आप गंध हस्ती के समान। और हाथियों की विशेषता क्या होती? एक सामान्य हाथी भी, जिनमें भी कई गुण होते हैं, जो हाथियों में गुण हैं, वे सारे सारे गुण आप में भी। हाथी जब चलता है, हाथी जब गमनागमन करता है, ऐसे समय हाथी के पीछे कौन लग जाते हैं? कौन लग जाते हैं? कुत्ते, श्वान। कुत्तों का काम क्या है? कुत्तों का काम क्या है? क्यों भौंकना? कोई बिना मतलब का भौंकता, उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन होता है। कुत्ता क्या समझता है, मैं इस क्षेत्र का क्या हूँ? अपने अपने मोहल्ले में कुत्ता भी अपनी अपनी दादागिरी करता है कि नहीं करता है? दूसरे मोहल्ले का कुत्ता इस मोहल्ले में आ जाए तो आने दे, क्यों नहीं आने देता? वो अपने आप को क्या मानता है? ये मेरी जागीरी है, ये मेरी बपोती है। ऐसे ही झूठा अभिमान उन कुत्तों में भी होता है। जब उसी मोहल्ले में हाथी गुजरता है तो कैसे चलता है? शांत भाव से। बसने वाले को कितना भी बसने दो, हाथी कभी भी प्रतिकार नहीं करता है। ये उनमें गंभीरता होती है। गांभीर्य गुण हाथी में पाया जाता। जिधर से भी हाथी निकल जाए, भौंकने वाले कितने भी भौंके, लेकिन हाथी पीछे मुड़कर कुछ भी जवाब देता नहीं। अपने को भी कोई भौंक दे तो, भौंकने का मतलब अपने को भी कोई बातें सुनावे, हमारी स्थिति क्या होती है? कोई अपने को सुनाता हो, क्या समझना सामने वाले को? अगर हम उन्हें अपनी बराबरी का समझते हैं तो हमारा कद नीचे गिर जाता है। अगर हम उन्हें अपने आप को हाथी समझे तो सामने वाला कौन हो गया? बोलने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ अनुभव करने की। अगर हम कुछ भी जवाब नहीं देते, कुछ भी प्रतिकार नहीं करते, हाथी की तरह धीर वीर गंभीर बने रहते हैं, हमें कोई भी विचलित कर सकता। और तीर्थंकर प्रभु जिधर से भी निकले, अपने आप को, कितने लोग ऐसे हुए जो खुद को तीर्थंकर होने का क्या दावा करते थे कि मैं स्वयं तीर्थंकर हूँ,
लेकिन भगवान ने किसी का भी प्रतिकार किया। भगवान महावीर के लिए कितनों ने क्या क्या बोला है, क्या क्या सुनाया है, लेकिन प्रभु हाथी की तरह गंभीर रहते हुए कुछ भी जवाब, हाथी बड़ा शांत भाव से चलते हैं, इसी तरह तीर्थंकर प्रभु भी शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम, भगवान भी अपने राग द्वेष मोह माया को शांत करते हुए इस धरती पर गंध हस्ती की तरह क्या करते, विचरण करते हैं। कितने भी लोग विचलित करने का प्रयास करते, लेकिन प्रभु विचलित होते नहीं। दूसरा, संगामसी से इव नागराया, उत्तरायण सूत्र में आता है, हाथी को कहाँ पे काम में लिया जाता है? हाथी कहाँ कहाँ काम आता है? जंगल में और रणभूमि में भी हाथी को उतारा जाता है, और रणभूमि में हाथी को सबसे आगे किया जाता है, क्योंकि हाथी सामने वाले शत्रुओं के अनेक अनेक बाणों के द्वारा, अनेक अनेक शस्त्रों के द्वारा प्रहार किए जाने पर भी हाथी कभी पीछे हटता। जो जो उनके मस्तक पर शस्त्र का प्रहार होता है, त्यों त्यों हाथी के भीतर में पराक्रम क्या होता है, फूटने लगता है, त्यों त्यों उनका वीर्य तेज प्रकट होता है, सारे दुश्मनों के शस्त्रों का प्रहार करते करते आगे। इसी तरह हमारे तीर्थंकर प्रभु भी, उनके जीवन में अनेक अनेक शस्त्र के प्रहार होते हैं। कौन कौन से शस्त्र? उनके जीवन में अनेक अनेक उत्सर्गों का प्रहार होता है। जो जो प्रभु के जीवन में उपसर्ग रूपी शस्त्र के प्रहार होते, त्यों तो प्रभु की आत्मा में भी क्या प्रकट होता है, वीरत्व प्रकट होता है, तेज प्रकट होता है, और त्यों त्यों प्रभु भी साधना के क्षेत्र में आगे, जिस प्रकार रण के क्षेत्र में आगे हाथी रहता है और आगे हाथी ही बढ़ता है, उसी तरह इस कर्म रूपी रण क्षेत्र में भी तीर्थंकर ही आगे रहते हैं और तीर्थंकर ही आगे बढ़ते हैं। तभी तो लिखा पुरी सवारा गंध हस्तीनम, हे प्रभु आप उस गंध हस्ती के समान है कि आपके आसपास में कोई दुश्मन फटकता और भूल से भी फटक गया तो आपका रूप देखकर वो तो पानी पानी। ऐसे प्रभु हम आपको क्या करते हैं, हमारे में भी आपका जैसा गंध हस्ती के समान वो गुण प्रकट हो कि दुनिया में हमारा भी कोई दुश्मन न रहे। कितने भी दुश्मन आ जाए अपने आसपास में, और ऐसी झलक ऐसी छवि आज भी कई महापुरुषों के जीवन में भी, कुछ कुछ महापुरुषों का ऐसा प्रभाव होता है, घर से तो प्लानिंग करते हैं उनको तो मैं आज विवाद में परास्त कर दूंगा, आज मैं उनको नीचा दिखाऊंगा, आज मैं उनके साथ ऐसा ऐसा व्यवहार करूंगा। जब सामने आते हैं तो सीधा क्या हो जाता, कमजोर पड़ जाते हैं। तो ये गुण क्या है,
गंधहस्ती। नाम सुना आपने? जगत वल्लभ जैन दिवाकर गुरुदेव श्री चोदमल जी महाराज, वो भी धरती पर गंधहस्ती की तरह विचरण करते थे। उनके नाम में भी लोगों के अंदर जो बुरे काम करते हैं उनमें खौफ पैदा हो जाता था। ऐसा प्रभाव उनके ज़माने में भी गुरु महाराज के जीवन में घटना है। डुंगला के पास एक गांव है, छोटा सा गांव। उस गांव का नाम है बिलोदा, जहाँ हमारे नरेंद्र मुनि जी महाराज उस गांव में जो उनका जन्म हुआ, उस गांव से निकले। आज हमारे संघ में वे मुनिराज मौजूद हैं, बड़ी लंबी दीक्षा पर्याय वाले संत हैं। उनके गांव की घटना। बिलोदा छोटा सा भक्ति वाला गांव है और गुरु महाराज नगरों में, गांवों में, कस्बों में, शहरों में हर जगह उनका विचरण, और जिधर भी उनका विचरण होता बिना बुलाए लोग तो दौड़ दौड़ कर, नर नारी दौड़े आते मानो कोई माया है। नर नारी छोटे छोटे गाँव में भी मेला लगा रहता था, मेला लगा रहता था। चारों ओर पूजे जाते देवता समान थे, चारों ओर बड़े पुण्यवान थे जी, बड़े पुण्यवान थे, बड़े पुण्यवान थे जी। विचरण करते करते गुरु महाराज उस नगरी में पधारे। छोटा सा गांव, उस गांव में विराजे और उनका प्रवचन खुले बाजार में होता था, खुले चौक में होता था और सुनने के लिए 36 कौम आती थी। सिर्फ उस गांव के लोग ही नहीं, आस पास में जितने भी खेड़े हैं, छोटे छोटे गांव हैं, जो खबर मिली तब काम छोड़कर गुरुदेव के दर्शन और प्रवचन के लिए दौड़ दौड़ कर आते थे। योग ऐसा बना उस गांव के अंदर, एक दिन पहले किसी पटेल के यहाँ पर घर में शादी हुई और शादी में दायचा बहुत आता और गांव का बड़ा पटेल था, यानी गांव का कह दो मुखिया था और खूब धन आया हुआ था। उस जमाने में डाकू लोग डकैत करते थे, लूट, गांव के गांव लूटना, ऐसी परिस्थितियां उस जमाने में थी। तो उस इलाके के अंदर 2 डाकुओं के मन में आया, कल पटेल बा के घर में ब्याह हुआ है, खूब खजाना, खूब सोना चांदी आया है, कल धाड़ा कहाँ डालना? उस गांव में धाड़ा डालना, गांव को घेर लेना और सारा खजाना लूटकर। ऐसा डाकुओं ने चिंतन किया। जैसे ही डाकू उस गांव में प्रवेश करने लगे तो लोगों की भीड़ देखी, जनता की भीड़ देखी कि बाहर की जनता उस गांव में पैदल पैदल जा रही थी। एक आदमी ने से पूछा, तुम लोग गांव में क्यों जा रहे हो? तो बताया, तुम्हें पता नहीं यहाँ पर कौन आए हैं? यहाँ पर जैन दिवाकर जी महाराज आए हुए हैं, हम उनके दर्शन वंदन के लिए। जैसे ये शब्द उन डाकुओं की टोली ने सुना, उनके तो शरीर वहीं का वहीं,
उन्होंने विचार किया जिस गांव में चोट मल है उस गांव में हमारा प्रयोजन सिद्ध होने वाला। और डाकू ने क्या किया वापिस, इसे कहते हैं गंध हस्ती की झलक। ये तो एक झलक है। और भगवान महावीर जहाँ विचरण करे तो 25-25 योजन तक किसी भी डाकू चोर का जोर, यहाँ तक बताया रोग मारी महामारी आदि भी प्रभु जहाँ पर विराज जाए वहाँ पर भी इनका जोर नहीं चलता, क्योंकि प्रभु गंध हस्ती के समान है। तो डाकुओं ने तो विचार किया अब हम इस गांव में क्या नहीं डालेंगे, उल्टे पांव लौट गए। जैसे ही लौटे अपने स्थान पर जंगलों में जाकर बैठ गए, बैठे बैठे डाकुओं के मन में भी कुछ परिवर्तन हुआ। गुरुओं का नाम सुनकर डाकुओं के हृदय में भी कुछ परिवर्तन का एहसास होने लगा। क्यों न अपन भी सामान्य वेश में गुरुदेव के क्या सुनने जाएं। बाकी डाकुओं की ड्रेस कैसी रहती है, फिल्मों में देखा ही होगा आपने, घोड़े पर बैठकर डाकू क्या रखते हैं, क्या क्या रखते हैं, 2 नाली बंदूक, कारतूस, गोलियां, बेल्ट, पट्टा, ये सब शस्त्र अस्त्र सब रखते हैं अपनी सुरक्षा के लिए और दूसरों को धमकाने। उस जंगल में बैठे बैठे डाकुओं के मन में आया कि चोदमल जी का व्याख्यान अपने को भी वहाँ पर छद्म वेश में जब गुरु महाराज ने उस गांव से विहार करके डुंगला में पधारे, डुंगला के अंदर भी खुले बाजार में प्रवचन हो रहा और डाकुओं की टीम अपना वेश परिवर्तन करके साधारण वेश में आए और सभा के बीच में बैठ गए। सभा के बीच में बैठकर वे भी गुरु महाराज के द्वारा मुखारविंद से प्रवाहित होती हुई जिन वाणी को श्रवण करने लगे, श्रवण करते करते पूरा हृदय पिघल गया और मन में ठान लिया आज के बाद हम किसी भी क्षेत्र में डाका नहीं डालेंगे। भरे व्याख्यान में भरी जनता के बीच में वे सारे डाकू खड़े हो गए। डाकू खड़े होकर गुरुदेव के सामने हाथ जोड़कर प्रतिज्ञा लेते, गुरुदेव आज हमें प्रतिज्ञा करा दो, हम अब किसी भी गांव में न किसी को परेशान करेंगे और न किसी के गांव में डाका। उसी समय जनता भी विस्मय हो गई, आज तो हम किसके पास में बैठे हुए हैं जिनके नाम से उस जमाने में जनता के मन में खौफ था, आज वो जनता खौफ भय से क्या हो गई। जब गंध हस्ती की झलक महापुरुषों में होती है तो लोगों के भीतर में भय का वातावरण, तो एक सामान्य जीवन के अंदर भी इतना प्रभाव पड़ता है। तो जिनके तीर्थंकर भाव में, तीर्थंकर प्रभु के जीवन में ऐसा प्रभाव कोई भी दुश्मन, कोई भी वेरी, कोई भी गलत व्यक्ति उनका जोर उस क्षेत्र में चलता। तो गंध हस्ती की गंध से सारे हाथी भाग जाते हैं, इसी तरह प्रभु के विहार से सारे दुश्मन भी। और आज भी ऐसे ऐसे प्रभाव, एक महापुरुष को तो आपने प्रत्यक्ष देखा होगा और उनका चातुर्मास
इस नगरी के अंदर कौन? शेर राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक रूपचंद जी महाराज। लोग पीछे कुछ भी बोले, लेकिन सामने किसी की ताकत है। हाथी के पीछे कितने भी कुत्ता बसवाड़ा भी कर ले, लेकिन हाथी के सामने कोई औकात है? ऐसे ही शेर राजस्थान रूपचंद जी महाराज, उनका भी ऐसा ही प्रभाव, सामने किसी की मजाल नहीं, कुछ भी उनको, उनके पास कोई भी समस्या लेकर जाए और बाबा खुद है तो क्या कर देता? उन्हें निहाल कर देते और उनके सामने किसी का भी जोर नहीं चलता। और बाबा जिनको जो बोल दिया वो तो पत्थर की लकीर है। दुनिया के किसी का बाप भी आ जाए, उनकी लकीर को मिटा सकता। तो ये प्रभाव, ये झलक किसकी है? गंधहस्तीनम, जिनके भीतर में तीर्थंकर के जो गुण है, वो कुछ गुण भी आत्मसात हो जाए तो वो प्रभाव भी पड़ता है। तो ऐसे कई महापुरुष आज भी जिन शासन के अंदर गंधहस्ती की तरह क्या कर रहे हैं? विचरण करते हैं। हाथी की तरह शांत रहना, हाथी की तरह गंभीर रहना, हाथी की तरह पराक्रम करना और हाथी की तरह आगे। तो उनमें तीर्थंकर के जो गुण हैं, वो गुण अपने में भी आते हैं। ऐसे गुणों को पाने के लिए हमें नमोथोनम की क्या करना? आराधना करना। जितनी ज़्यादा हम नमोथोनम की आराधना करेंगे, उनमें जो जो गुणों का वर्णन किया गया, वे गुण हमारे में भी, जब ऐसा गुण हमारे में आ जाए तो हमें किसी का भी डर लगता, फिर उन्हें कोई भी भयभीत नहीं कर सकता। इतिहास गवाह है, एक मुनिराज जिन्होंने प्रण लिया कि मुझे हाथी पारना कराए तो मुझे पारना करना। क्या प्रण लिया? यानी हाथी अगर मुझे पारना कराए तो मैं पारना करूँगा, नहीं तो 2 मासी उपवास का 24 पचकान, यानी 60 दिन की तपस्या का अभिग्रह ले लिया। जिस दिन मुझे हाथी पारना कराएगा तो मैं ही पारना करूँगा, बाकी तो मैं 2 महीने तक पारना करने वाला। कौन हुए महापुरुष? रोडमल जी महाराज, गौर तपस्वी राज रोडमल जी महाराज। जिंदगी भर उन्होंने बेले बेले तप किया। तो हर महीने 1 अठाई करने वाले, हर महीने वो 1 अठाई करते और जिंदगी भर जीवन भर बेले बेले किए और बीच में कई कई अभिग्रह लेते रहे, जिनमें एक अभिग्रह ये लिया कि हाथी पारना कराए तो मैं पारना करूं। अब हाथी की टक्कर कोई ले सकता? हमारे सामने हाथी का शरीर तो इतना भारी भरकम है, इतना विशालकाय है, और हाथी के सामने अपनी ताकत तो। लेकिन जिन महापुरुष के भीतर में गंधहस्ती का गुण हो तो कैसा भी सामने हाथी क्यों न हो, उनका भी जोर चलता। हाथी से भी बचने के लिए हाथी का गुण होना। घटना है उदयपुर की, मेवाड़ की राजधानी उदयपुर के अंदर
वे गुरु महाराज विराज रहे थे और अभिग्रह लेकर अपनी दिनचर्या में संलग्न थे, अपने ज्ञान ध्यान में संलग्न थे। और जिनका संयम सख्त हो, पक्का हो, तो शासन रक्षक देवी देवता भी क्या करते हैं? सहयोग देते हैं। संयम में जिनकी निर्मलता हो, ये करमचंद भी वैसा वातावरण उन्हीं महल के अंदर, महाराणा के महलों में, महाराणा की गजशाला के अंदर एक हाथी पागल हो गया। जब हाथी का मद चढ़ता है, फिर हाथी किसी के अंडर में रहता, ये तो इंसान को भी मद चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है? मद चढ़ता है, आपको चढ़ता है? मद जब चढ़ता है तो किसी की सुनता। जब हाथी को इतना मद चढ़ा, अपने ही शरीर से सारी सांकलें तोड़ दी और गजशाला तोड़कर वहाँ से भागा। और भागते भागते बीच बाजार में छोटी छोटी दुकानें थी, टपरियाँ था, वे सब अपनी अपनी दुकान छोड़कर, तो अब हाथी का पारा चढ़ा हुआ, जान बचाने के लिए लोग इधर उधर, और हाथी भी इतना उन्मत्त होते हुए उछल रहा, तोड़ फोड़ करने में लगा हुआ। महाराज को पता चला, मुनिराज को पता चला, एक हाथी उद्दंड मचा रहा, और मेरा विग्रह क्या है? हाथी बेराए तो पार न करना, आज मौका है मैं उसके सामने। महाराज ने हाथ में पात्री ली और चल पड़े बीच बाजार में। इधर सामने से हाथी उछलता उछलता आ रहा, और महाराज अपनी शांत भाव से, इधर भी हाथी और उधर भी, इधर कौन सा हाथी? उधर, इधर शांत धीर वीर वाला हाथी और उधर उछलता हुआ हाथी। तो गंधहस्ती के जो गुण हैं वो मुनिराज में भी थे। जैसे जैसे करीब पहुँचे, हाथी का सारा मद क्या हो गया? उतर गया। अनिमेष दृष्टि से तपस्वी राज को देखने लगे, निहारने लगे। अब हाथी के मन में क्या सूझा? दुकान पर लड्डू पड़े हुए थे, हलवाई की दुकान पर लड्डू पड़े हुए थे। अपनी सूंड से लड्डू उठाया और मुनिराज के पात्रे में बेराने के लिए आगे। और मुनिराज का भी संकल्प था, हाथी बेराएगा तो निकाली झोली में पात्रे और सामने क्या कर दिया। और ये दृश्य वहाँ की जनता ने देखा और जनता के दिलों में क्या जम गया। तो ये कहते हैं गंधहस्ती का गुण अगर हमारे भीतर में ऐसे तीर्थंकर के गुण आए तो हमारे सामने भी किसी का भी जोर, क्योंकि दुश्मनों की कोई कमी, कितनी तरह के दुश्मन हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उनको शांत करना हो, उनको रोकना हो तो हमें पूरी सवार गंधहस्ती नाम का क्या करना, जाप करना। तो बोलो नमो पूरी सवार गंधहस्तीनम, नमो पूरी सवार गंधहस्तीनम, नमो पूरी सवार गंधहस्तीनम। ऐसा जाप दिन भर में 108 बार गिनना और बाद में 2 नमोथो नाम देना। आगे का विषय समय के अनुसार। ओम शांति। अष्टापद श्री आदि जिनवा
सम्य शिखर पर विसजनवर मोक्ष पहुँचा। 24 जिनवर नित्य बंधु जो संग में करो संग में। तुभ्यं नमः हुकम संग विभास्वराय। तुभ्यं नमो रतन चंद्र सुनन। तुभ्यं नमो प्रखर वादि पराजयाय। तुभ्यं नमः सुगुरुनंद सुख। अनंत ज्ञानी ज्ञान आत्मा विश्ववंदनीय जगत गुरु समता सिंधु समत्व योगी समता दर्शन के प्रणेता चारित्र चूड़ामणि श्रमण श्रेष्ठ समन निर्माता शासनपति विश्ववल्लभ श्रमण भगवान महावीर स्वामी जय विजय हो। मम आराध्य देव युग प्रधान वादिमान मर्दक दादा गुरुदेव श्री श्री नंदलाल जी महाराज संयम दाता जीवन दाता ज्योति स्वरूप आराध्य देव मेवाड़ भूषण धर्म सुधाकर पूज्य गुरुदेव श्री प्रतापमल जी महाराज साहेब की उपस्थित आत्म जिज्ञासु। अपना विषय चल रहा मन पुण्य। मन के ऊपर सारे खेल हैं। मन के विषय में ज्ञानी जन कह रहे आज दानम पूजा तपस्यैव तीर्थ सेवा श्रुतम तथा सर्वेमेव वता तस्य शुद्धन मानसम। उसकी सारी क्रियाएं व्यर्थ है। दान पूजा तप तीर्थ श्रुत सेवा ये 6 बातें जब भी फलित होती है जब अपने शुद्ध मन से की जाए। दान तो दिया पर अंदर का भाव तो वह दान लोकेश ना दे सकता पर मोक्ष दे नहीं सकता। मोक्ष देना है तो मन से दान की प्रवृत्ति बनाओ। किससे? मन से। फिर कहा पूजा। अलग अलग वैष्णव धर्म का दुआ है तो उसमें पूजा लिखा। पूजा का मतलब आराध्य की उपासना करना। धर्म क्रिया तो कर रहे पूजा पाठ तो कर रहे पर मन चारों दिशा में दौड़ रहा। तपश्चर्या उग्र से उग्र तप कर रहे पर मन का तप करना बहुत मुश्किल है। तीर्थ के अंदर लाखों करोड़ों लोग जा रहे तीर्थ यात्रा करते हैं पर मन को शुद्ध करने की तीर्थ यात्रा बहुत कम होती है। सेवा परिवार की हो संघ की हो समाज की करते हैं पर मन का समर्पण हो जावे तो जीव उस सनत कुमार चक्रवर्ती के रसोई की तरह एक भव करके मोक्ष में चला जाए। श्रुत आगमों का पठन पाठन तो किताब हाथ में है पर मन की चंचल गति चारों ओर भग रही है। मेरे गुरुदेव कहा करते थे मन चंचल की गति भारी मन चंचल की गति
जा छिन्न में को सहचारी, जा छिन्न में को सहचारी, मन चंचल की गति भारी। मन क्या है जी? एक वैसा चंचल है कि एक क्षण में तो आनंदित होता है और दूसरे क्षण के अंदर ही विषाद को प्राप्त होता है। यह मन जावे तो जावा दे। ज्ञानी भगवान क्या कहते हैं? बहुत से लोगों ने कहा रे भाई सामायिक करा करो। बोले महाराज सामायिक क्या करूं, मेरा मन सामायिक में नहीं लगता। अक्सर ये लोग ये प्रश्न कहते हैं, तो उनका समाधान आगमकारों ने बहुत अच्छा किया। एक श्रावक है, उसकी 3 दुकानें। कितनी? पहली दुकान कोयले की दुकान, 100-200 ट्रक माल बेचे तो 1000, 2000, 10,000 रुपया कमावे, पर नुकसान में के लाभ में 10,000 तो फायदा। अब वो 100-200 ट्रक भरी हुई सब काली होती है। जने कोठा में माल डाले वो भी क्या होता है? काला। लेने वाला भी काला, देने वाला भी। फिर भी सारा खर्चा निकाल कर 10,000 रुपये तो वहाँ दुकान अच्छी के बुरी? हाँ अच्छी है कि नहीं से तो अच्छी कमाई है। और दूसरी दुकान है किसी धान वाले की जो अनाज बेचता है। क्या बेचता है जी? उस एक ट्रक के अंदर कितनी अनाज की बोरी आवे? 100। एक बोरी पीछे 100 रुपया, तो 100 बोरी पीछे 10,000। यूं और 5-6 ट्रक रोज का माल बेचे तो कितनो मुनाफो यो निर्मल जी? है कितना? 60,000 को यो मुनाफो। बहुत बढ़िया। तीसरी दुकान है जौहरी की शोरूम। वहाँ 5-50 नौकर चाकर काम करे कि नहीं करे, और उन सारों को खर्चों भी निकाले। वहीं जौहरी की दुकान पे आपने देखा भीड़ पड़ती हुई। पर हाँ, जब भी गिराक आएगा तो इतना माल बेचता है कि पूरा मुनाफा निकाल के, खर्चा खाता निकाल के साल के कितने रुपए कमाता? लाखों लाख रुपया कमा ले। इन 3 दुकान में से आपको कौन कौन सी दुकान पसंद है? हाँ डरो क्यों? जोरू बोलो ना। कौन सी दुकान? जौहरी की दुकान। यानी पक्का वाणिया हो कि दुकान तो जौहरी की पसंद है। भगवान समाधान करते, काया है ये जौहरी की दुकान है, वचन है ये धान्य की दुकान है, मन है ये कोयले की दुकान है। मन जावे सामायिक में जाने दे, कोई नुकसान नहीं है। पर काया का योग भी रुक जावे तो सव्वम सावज्जम जोगम पचकामी। 48 मिनट के लिए काया से भी पाप कोई छोड़ दे, वचन से भी छोड़ दे, तो मैं पूछूं आपने कि पूरा 48 मिनट आपको मन घूमे आनंद कुमार जी? सामायिक में 48 ही मिनट आप रो मन घूमे कहीं? कितना देर घूम सके? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, पर 5 मिनट भी अगर मन सामायिक में लग गयो और वणी टमे परिणाम शुद्ध आया तो एक सामायिक में भी केवल ज्ञान हो जाएगा। कभी सामायिक मन की चंचलता से नहीं छोड़ना। बहुत से लोग बोले बाबू जी मन नहीं लागे, कई करा मुंडो बांधने।
अरे भाई मुंडो बांधवा में घना लाभ है। हाँ? ये तो पुनवानी रे जो मुंडा बांधे, नहीं तो ही घूमे। हाँ? भगवान कहते मन को वश में करना हो तो भगवान ने कहा मन जावे तो जावा दे, दृढ़ राख शरीर, खेचे बिना कमाम से कैसे निकले तीर। कितना बढ़िया रूपक दिया गुरुदेव प्रतापमल जी महाराज ने। तन गयो तो जावा दे, जैसे एक धनुष बाण, जब तक धनुष हाथ से नहीं छूटे जित्यो कहीं जा सकता। ये मन चंचल है, ये कितने गुण स्थान तक रहता है मन। बाप जी ये तो आप जानो, ये प्रश्न हम तेरे गुण स्थान में मनोयोग है, पर वो मनोयोग शुभ है, प्रशस्त है। हा? बाकी का मन तो संसार बढ़ाता। क्या बढ़ाता? आगमकार कहते मन से गोरे बनो, तन से गोरा नहीं। तन से गोरा तो घनाई लोग है, पर मन कहीं अंदर हो। हाँ? तो वना आदमी की कोई प्रतीति है। जैसे रूपक दिया, बगला बाहर से तो गोरा है पर भीतर से क्यों कालो? कहाँ देखियो गई? भीतर से काला कैसे जी? हाँ, भीतर से काला कैसे? उसकी दृष्टि कहाँ रहती? केवल मछली पर। और हंस गोरा है और मन भी गोरा। अपनो मन कैसो है? कहीं तो बोलो हाँ ना। तन से काले तो श्री कृष्ण भी थे, पर मन से क्या थे? हाँ? रावण तन से गोरा था पर मन से क्या था? इसीलिए भगवान कहते मन की शुद्धि करो। इस तन को धोए क्या हुआ, इस मन को धोना चाहिए। इस तन को धोए क्या हुआ, इस मन को धोना, बाकी कुछ भी ना बचे, बस ऐसा धोना चाहिए। मन को कैसा धोना? समश्री आई ना, आपने भी खमत कामना किया होगा, पर कणी से गरिया? सही सही बताओ आज, आपने खमत कामना किससे किए? हाँ? जिनसे कोई झगड़ो, कहीं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, पर सच्चा खमत कामना कभी होता कि जिनके प्रति गांठ बंदी हुई है उसको जाके कहते भाई अतीत की भूल को भूल जा, आज से मेरी गलती को क्षमा कर, और प्रेम की सरिता बहती के नहीं। वो भले तन से काला हो या गोरा, पर मन से क्या हो जाता है? तो भगवान ने एक रूपक दिया, जैसे एक पारस पत्थर है। कौन सा पत्थर? उस भारत पत्थर की ये विशेषता है कि लोहे को क्या बनाता है? पारस पत्थर के ही बनावे लोहे का। कई कला बनी में नाथुबा कि पारस पत्थर लोहारों का ही बना दे। सोनो बना, आपने देखा ना? आपने देखा ना मैंने, पर कहावत है। वो पारस पत्थर मैं पूछूं कौन से लोहे को सोना बनाता? ध्यान में नहीं होगा। अब चलो कोई बात। गुरुदेव प्रतापमल जी महाराज एक छोटी सी घटना बताते थे। एक नगर के अंदर दो बहनें यानी सहेलियां, एक अमीर घर की थी और एक निर्धन घर की थी। बहुत स्थिति परिवार की नाजुक थी, पर एक साथ में रहने से, करोड़पति की लड़की से मित्रता होने से
आए दिन मिलना जुलने में सुख दुख की बातें होती थी। एक दिन बड़ी करोड़पति घर की कन्या ने कहा, कल ऐसा ऐसा करेंगे। उनने कहा, बात ठीक है, पर मेरी स्थिति ऐसी। आज उसने अपने दिल की बात बताई। उसके मन में चिंतन चला कि मेरे पिताजी के पास पारस मणि है। कौन सी मणि है? उसने पिता से नहीं कहा और सखी से कहा, तेरे घर में अगर लोहा हो तो लाकर किसको दे दे, मैं तुझे सोना बनाकर तेरी वस्तु तुझे आपस दे दूंगी। अब लड़की का चेहरा क्या हो गया? कोई आपने अगर बोले कि आपका घर को लोहो माने दे दो, मैं सोनो बना दांगा, तो कई करोगा जीतमल सा हो के दे दांगा बासा बोलो। कई सोनो दोगा कि लोहो दोगा? हाँ, उसने क्या मांगा? लोहा। बेचारी इतनी निर्धन थी, घर में लोहा के नाम से एक रोटी सेकने को तवो ही थो, बाकी कुछ था नहीं। उस तवे को धोया और किसको दे दिया? अब वो भगवान उदार मना, कन्या पिता के बिना पूछे वो पेटी खोली विमल बाबू और उसमें से क्या निकाला? पारसमणि निकाल के और उस तवे के ऊपर रख दिया कि सवेरे तवा क्या बन जाएगा। और जो ही सवेरे उठी, उठते पहले दौड़कर क्या देखा? हाँ, मैं को लोहो तवो सोनारो बनियो के नहीं बनियो? हाँ, कहीं तो बोलो हाँ ना, क्यों नहीं बनियो? लोहा का तो सोनो बने ना, कि नहीं बने? अरे बोलो तो सही भाई। अरे लोहा का सोना बनता है पारसमणि के प्रसंग से। लड़की ने देखा तवा काला के काला ही है, तो करुणा वाली थी, दयालु दिल की थी, आंख में क्या आ गए? आंसू आए। पिता ने कहा, बेटा सवेरे क्यों रोती है? बोले, पिताजी आप रोज लोहे का सोना बनाते हो, आज मैंने बनाया, पर लोहे का क्या नहीं बना? पिता ने कहा, बेटा पारस की गलती नहीं है, गलती उस तवे की है। शायद उस तवे के अंदर क्या लग रहा होगा? जंग लग रहा होगा। जिस लोहे के जंग लगता है उसका कभी सोना नहीं बने। पिता ने जो ही तवा देखा, उस पे सारे पे क्या लगा हुआ था? अब वो बन सकता सोना? कटे आपा वणी तवा जैसा तो कोनी। हाँ, कि जिन वाणी सुनने के बावजूद भी अगर हमारा मन पारस न बने तो फिर क्या समझना? पिता तो उदार मना थे, पुण्यवानी थी, अपने लोहा दिया और सोना बना के किसके हाथ में दे दिया? बेटी के। वह पारस लोहे का सोना बनावे। आओ रविवार के दिन पार्श्वनाथ के उवत्सगरम स्तोत्र का जाप करना। वो पारसमणि तो केवल लोहे का सोना बनाएगा और पार्श्वनाथ का जाप नर से क्या बनाता है? इसके रचनाकार कौन? कोई छोटे मोटे आचार्य नहीं है, जिनके पास 14 पूर्व का ज्ञान था। घना लोग बोले, अरे उवत्सगरम के फेरो मिथ्या तो लगे। क्या भगवान की स्तुति से मिथ्या तो लगता? और वो भी 14 पूर्वधारी बनाने वाले, क्या वो मिथ्यात्व को नहीं समझते थे? ऐसा अलगलत किसी आचार्य के लिए नहीं बोलना। ये रचना तो ऐसी पवित्र है। जब संघ के ऊपर भयंकर उपद्रव आया था, तब आचार्य भद्रभाव स्वामी ने पार्श्व नाम के यक्ष की आराधना नहीं, उसे अनुनय किया और आखिरी गाथा में लिखा, भवे भवे पासम आपका कोरा का संग। कितना सौभाग्यशाली
कि जिसके आंगन के अंदर तारीख 20 रविवार को कितना जापे, जैसे आपने लोगस की दलाली करी, नमोथुणम की दलाली करी, नौरंगी में 580 नाम लाए, ठीक उसी तरह तारीख 20 को सामूहिक एकासना और 1.25 लाख क्या करना है। वह जाप हमारे संघ के शताब्दी पुरुष उपाध्याय श्री मूलचंद जी महाराज का जन्म दिवस, जिनके अपने जीवन के 99 वसंत पूरे होंगे और कौन से वसंत में प्रवेश करेंगे। 100 वर्ष की उम्र मिलनी बहुत मुश्किल। आज भी इतने वृद्ध है पर अप्रमत योगी है। ऐसे महापुरुषों का जन्मदिन, उसी दिन आचार्य शिव मुनि जी का भी जन्मदिन है। हमें क्या करना। अबे बाया कितना दिन बाकी है, 8, 9 और अभी एक एक बहन नियम ले कि 50-50 नाम मेल लाओ और एक एक भाई नियम ले, सुरेश जी समझड़े हाथ जोड़ो कि 100 नाम लेने आना, एकासना का और उवत्स गरम की एक माला। एक एक व्यक्ति धर्म दलाली करो, क्योंकि महापुरुषों का जीवन हमें त्याग और वैराग्य से जोड़ता है। अगर हम त्याग वैराग्य से नहीं जुड़े तो महापुरुषों की जयंती केवल मुंह से मनाना। मेरी तो भावना है कि 1.25 लाख क्या करना। और इतना भगवान पार्श्वनाथ का तू सम्मते लथे चिंतामणि कप पाए बंबहीणम पावांति अविघ्नम जीवा अयोरम हरम ठाणम। हे भगवान, वो कल्प वृक्ष चिंतामणि न जाने कब फल देगा, वह लौकिक फल देता है। पर पार्श्वनाथ भगवान का स्मरण जब शिव गति यानी मोक्ष को देता, भगवान का नाम किसको देखता। अभी आ रहा नमोथुण, उसमें आएगा शिव मयल मरुआ। हे भगवान, आपका स्मरण करने वाला आपका भक्त कभी दुख में जीता। ऐसा ये लोवत्सगरम स्तोत्र हमें क्या करना, तारीख 20 को अभी से नाम लिख लो। क्योंकि पछे पहली तो कहता मैं तो के बाप जी खमत खामना करवा जाओना तो जिमनो छूटनो रे, जो एकासना अबे तो गुनी भाया थाके गई। तो आसोज महीने में कम से कम 1100 एकासना, कितना। और आप त्रय नगर के श्री संघ में सभी जगह सूचना करे, जो भी उवत्सगरम स्तोत्र की माला फेरे और एक टाइम भोजन करे और किसका याद करे, तुमसे लागी लगन चरण पारस मेट मेट जी। आपके संकटों को मिटाना हो तो निरपक्ष भाव से हमें जन्म मरण मिटाने के लिए किसका स्मरण करना, भवे भवे पासम चिन्हम चंद। हे भगवान, आपका स्मरण करूं, क्योंकि मन कैसा है, माया मरी न मन मरा, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, के गयो दास कबीर। मन को नहीं मारेंगे अर्थात मन को नहीं जीतेंगे, तब तक पुण्य के काम होने वाले। आपका संघ कितना पुण्यशाली, जो ऐसा पुण्य का कल्प वृक्ष लगा रहे, जो छोटा सा बीज किसी 5-25 साल बाद क्या बन जाएगा जी। आपके पास, जिनके पास योग की क्षमता हो, उन्हें सहर्ष अपना योगदान देना। एक शादी करे तो कितनो खर्चो करे, कह रे भाई संजू, एक छोरारो ब्याह करी कतराक लाख 50 कितना खर्चा करी, कि बाप जी इतना इतना खर्चा हुए और थोड़ा सा तुम्हारे धन से किसी के साता मिल जावे। कहीं मिले साता दांगा तो साता। क्यों भगवान ने कहा सभी जीव सुई साया पड़ी कुल्ला, सब जीव कहीं चावे सुख और
आप इतना बढ़िया आपके श्री संग में काम हो रहा, उधर वह चरित्र सुन रहे। कौन सा? महिमा मनोहर लीलाधर वो नारायण रो नंद रे, महिमा मनोहर मदन कुमार की रे। विद्या ने कहा, कुमार सावधान हो जा, ये सारे राजकुमार तुम्हें क्या करने के लिए आया है। तो कुमार अदृश्य हो गया। जब देखते देखते कुमार ने अपना रूप बदलकर जल में गिरा और सारे भाइयों का झुंड किस पे गिर गया जी? उस मदन कुमार पर। जो ही मदन कुमार पे गिरा, उसके पास तो क्या थी? विद्या थी। पिता के कहने से उसने तो क्या किया? सिल्ला विकरी कर ढकरी कुंड पेरे, बाहिर बेटा एक नौकर जात रे, भागा भूपति को हाल सुनायने रे, सबको कर दिन मदन निपात रे, महिमा मनोहर मदन लीलाधर वो नारायण नो नंद रे, महिमा। अपनी विद्या के बल पर सारे कुमारों को कुंड के अंदर क्या कर दिया? डाल दिया और ऊपर एक सिलाड़ी ढाक दी और खुद बाहर एक नौकर का विकर्णा करके बैठ गया और उसने जाके राजा का, राजन साहब तुम्हारे सारे बेटों को कुंड में किसने डाल दिया? अब तो राजा ने एक तो पत्नी के साथ ऐसा किया, दूसरा सारे बेटे ऐसे हुए धुगधकता। आया धरणी सर धग धगता सामने रे, दुगुणा दल रचिया काम कुमार रे, हारा पुरपत पहुंचा रानी कने रे, दे विद्या जल्दी मुझ सहार रे, महिमा मनोहर मदन लीलाधर वो नारायण नो नंद रे, महिमा। अब राजा ने सुना कि सारे कुमारों को काय में दबा दिया इसने, तो राजा का काटो तो खून नहीं, बहुत जोश आया और सारी सेना को आदेश दिया, चलो मदन कुमार से क्या करेंगे। और युद्ध के लिए राजा दल बल के साथ निकला। इधर तो मदन अकेला ही था, इधर मदन। उसने देखा कि अब पिताजी क्या करने आ रहे हैं, अब पिता का कोई अहित नहीं करना, और चरम शरीरी आत्मा कभी किसे परेशान न किसे दंड देते न परेशान करते, उनके भावी नहीं आते। अब मुझे क्या करना कि पिता को भी सत्य का अवबोध कराना कि सत्य घटना क्या घटी है, कौन गलत है और कौन। तो उन्होंने जो ही पिता को आता देखा, अपनी विद्या से कहा कि जितना दल पिताश्री के पास है उससे डबल दल विद्या बना, यानी जितना हाथी घोड़ा सैनिक पितारे पास है उससे डबल कौन बना दे। अब उनके पास मानो 10,000 है, तो प्रजन कुमार के पास 20,000 दल हो गया। राजा तो देख के घबरा गया कि इसको जितना तो क्यों कि अपनी शक्ति देखकर फिर ही पैर फंसाना चाहिए, बिना शक्ति के कार्य करना नहीं चाहिए। राजा ने विचार किया कि अब जितना तो बहुत मुश्किल, तो बढ़िया है कि महारानी के पास प्रज्ञा रोहिणी नाम की विद्या है, वो विद्या को मैं याद करूं।
राजा रण मैदान से दौड़ा, किसके पास? रानी के पास दौड़ा और कहता विद्या। तो रानी के पास पहुंचा और रानी से कहा भाई मुझे तेरी दोनों विद्या। अब विद्या है कहाँ जो दे? तो रानी क्या बोली? विद्या तो दोनों मदन्यों ले गयो रे, चमका लपका रानी बदमाश रे, मिथ्या बदनाम किया इनकर कशारे, साचा मणि रतन मदन कुमार रे, महिमा मनोहर मदन लीलाधर नारायण नंद रे, महिमा मनोहर मदन। राजा गया, रानी को बोले महारानी वो रोहिणी प्रज्ञप्ति विद्या निकालो। अरे बोले महाराज वो पहली विद्या तो मदनियों ले गयो। राजा समझ गया रे इसमें मदन की कोई गलती। हीरा भाग फूटा जो मदनिया ने कही दी। कब विद्या देगा? सारी बात सत्य सत्य कभी छिपता। कितने भी आप झूठ के सांग रच लो पर साच कभी सुखता। इसीलिए सत्य कभी हारना नहीं। सत्य मत हार जोरे, सत्य के ऊपर तन मन धन सब वार नारे। सत्य के खातिर जो दुख सहना कर लेना, पर झूठ कभी पनपता नहीं और सत्य कभी दबता। राजा के समझ में आ गई ये सारी करामात, ये सारा षड्यंत्र किसका था जी? मदन की कोई गलती। अब जब पिता पुरुष बड़े उदार मन के होते हैं, विचार किया अब मदन से वेर रखना बेकार है, क्योंकि अपनो ही सिक्को खोटो निकले हो तो दूजा ने कई दोष देवनो भाया। हबे गया मदन के पास और मदन के पास पैदल आया पैदल हो नम्र नरेश रे, बेटिया मदनेश पितारा पाय रे, छोड़ा बंधन सब ही बंधु करे, पहुँचे मेलों में प्रेम बढ़ाय रे, महिमा मनोहर। देखो पुरुष का मन कितना उदार होता है। जब सत्य समझ में आया तो पिता अपने सुयोग्य बेटे के पास पैदल जाते और दूर से देखा कि मेरे को पालने वाले, पता लग गया कौन पिता है और कौन। तब वैसा मेरे को जीवन दान देने वाले मेरे पिता मेरे सामने आ रहे तो मेरा कर्तव्य है आता ने आदर देनो, कही देनो। और अपने सिंहासन से मदन उठे और पिता के 8-10 कदम सामने गए, पिता के चरणों में सिर झुकाया और कहता पिताजी जो कुछ हूँ वो आपकी बदौलत। पिता का मन भी भर गया और पिता ने कहा आप चिंता मत करो, आपका एक भी पुत्र काल धर्म को प्राप्त हुआ, मैंने विद्या के बल पर किया और जो विद्या का स्मरण किया वे सारे बच्चे उस कुंड में से बाहर आने लग गए। आनंद से अपने बेटे को सीने लगाकर राजा राजमहल में ले जाता। आगे चरित्र क्या लोचक लेगा। ओम शांति। आज का एकासन, एक टाइम के उपरांत भोजन नहीं करना, असनम बाणम गायमन सामना वो आज का अम्बिल उगेश्वरी आम्बिलम पचके मनत्ता विगणम सहस्रगण वो आज का उपवास, दिन का 3 रात का 24 असनम बाणम गायमन साइमम अनत्ता विगणम सहस्रगण वो पोरसी 1.5 पेड़सी 2 पेड़सी जो भी मन में धारो धारणा के अनुसार पचकान तत्व वो श्रेय सहिता भारम वासम चक्रवटी मैडियो शांति शांति करेलो ये पत्तो गई मणुतरम देव दानव गंधवा जक्कर कसकन्नरा बम्बयारी नवम शांति दुक्करम जे करंते थे। गुरुदेव की आज्ञा चतारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली प्रणंतो धम्मो मंगलम
चत्तारि लघुत्तमा अर्यन्ते लघुत्तमा सिद्धे लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली प्रणंतो धम्मो लघुत्तमा चत्तारि शरणो अर्यंजिरो शरणो सिद्धजिरो शरणो साधुवार शरणो केवली परोपित दया धर्म का शरणा। ये 4 शरणा सुख करना दुख करना मंगल करना और शरणा ने को जे बहु प्राणी आदरे अजर अमर।